ओके भाई, हाँ जी, वेलकम टू क्या पेपरमिंट पॉडकास्ट पेपर था नहीं, पेपर था पेपरमिंट नहीं, तुम पॉडकास्ट। याद कर लो क्या नाम था हमारे पॉडकास्ट का। इतना अरसा हो गया। वेलकम बैक टू पेपरमिंट पॉडकास्ट। पेपरमिंट पॉडकास्ट। Peppermint is a hybrid species of mint, a cross between watermint and spearmint, indigenous to Europe and Middle East. The plant is now widely spread and cultivated in many regions of the world. It is occasionally found in the wild with its parent species. ओके, फॉर नाउ वी विल कंटिन्यू द जिम स्टोरी, और उसको इंशाल्लाह इस एपिसोड में हमेशा के लिए वाइंड अप करेंगे ताकि हम आगे भी चल सके। तो पिछले 2 महीने से जो है मौसम ना, बदल गया, स्टोरी नहीं खत्म हो रही है। साथ बहुत पिछले रियलिस्टिक जा रहे हो दो आप। महीने से ना जो है कोई हम यही नहीं वाकई कर में पाए। साल गुजार दिए बात करते करते। इधर वैसे देखना हेड हाइट ठीक आ रही है, मैंने वो ज़रा एंगल चेंज किया अपना बैठने का, पहले मैं हाँ, ज़रा सही सीधा है। होके बैठा हुआ थोड़ा था। इतना स्पेस है बस। ठीक है, जाने दो। अच्छा भाई, लास्ट टाइम बात हो रही थी कि मुझे जो है ना 2017 के दिसंबर में हुई बैक इंजरी। ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट मेजर इंजरी दैट आई फेस्ड इन द जिम। अब उस इंजरी के बाद ये हुआ भाई कि ना मैंने 1 महीने के लिए जिम क्विट कर दिया। मेरे वो मेंटली भी बहुत बुरा टाइम था, फिजिकली तो बस हो गई हुई थी बिल्कुल ही। डिप्रेशन फुल हैवी एंड वाली, वाकई वाला डिप्रेशन। नेक्स्ट वाला, हाँ, क्योंकि कॉलेज का सेकंड ईयर चल रहा था उस टाइम और इंतहाई टफ था। ठीक है, बहुत एफएससी अपनी आईकॉम थी, लेकिन वो भी बहुत टफ था क्योंकि मैं पढ़ने वाला था नहीं, सीधी बात है। और पंजाब कॉलेज का सुपर मॉडल सेक्शन था, वहाँ तो पढ़ा के आपको खोता बना देते थे बेसिकली। तो और फिर उधर ये होता था जो आपने पढ़ा ना, 1 हफ्ते बाद उसका टेस्ट भी हो जाना। किप्स वाले ये मच्छर उड़ा लो तुम। गया? हाँ, चला गया। तो अब बड़ा गंदा हिसाब होता था, समझ नहीं आती थी बंदा टेस्ट का पढ़े कि जो डेली पढ़ा है बंदा वो पढ़े। बहुत ही अजीब सिस्टम होता था, बहरहाल मतलब मुश्किल होता था बहुत ज़्यादा यार। ये 9, 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बड़ी गंदी है। बहुत गंदी है। इसके बाद भाई वाकई सुकून है। इसके बाद भी और इससे पहले भी। इससे पहले भी सुकून है। ये बस बस ये 4 साल जो बड़े 4 गंदे साल होते है ना, और फायदा भी कोई नहीं होता है। फायदा भी कोई नहीं होता है ऐसे कहते रहते हैं पढ़ो पढ़ो, बड़ा फायदा ये है। है कि भाई अच्छे नंबर ले लोगे तो हाँ, किसी तो यूनिवर्सिटी में आपको अच्छी में चली इजीली जाओगे। एडमिशन मिल जाएगा। जब नहीं अच्छे नंबर लोगे तो किसी थक्कड़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, इतनी सी बात है। हाँ। यूनिवर्सिटी के लिए सारी जद्दोजहद है। एनीवेज, खैर, लेकिन अगर आपने कोई टेक्निकल डिग्री करनी है तो फिर उसकी भी जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि स्किल्स मैटर करते हैं। डिग्री में भी ना जाओ, बेटा टेक्निकल के लिए तुम्हें क्वालिफिकेशन चाहिए। हाँ। जिसके लिए तुम्हें चाहिए डिग्री, मतलब लॉयर डॉक्टर बन रहे हो फिर तो आपके लिए बहुत जरूरी हाँ, है। बहुत जरूरी है। तब तो फिर तो बगैर डिग्री के तो आप हो ही कुछ नहीं ना। अगर गवर्नमेंट जॉब जानी है तो हाँ, तो लॉयर डॉक्टर की क्या गवर्नमेंट जॉब वैसे भी होती है? गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जरूरत होती है। वो तो ऑब्वियसली होती है। सीजीपीए भी अच्छा हो उसके लिए, ठीक है ना। ये 2.5 वाले बाद में तुम बच्चों को सुना दो। तुम्हारा कितना है वैसे? तुम्हारा कितना है? इस वक्त मेरा चल रहा है 2.9। अच्छा, फिर ठीक है। एनीवेज, कंटिन्यू करते हैं भाई। इंजरी हुई बहुत तगड़ी, पूरा जनवरी मैंने मिस किया 2018 का। फिर मुझे इरफान का मैसेज आया। यू रिमेंबर इरफान नसीब? क्या मैसेज है? कहता है यार पेट निकल रहा है, जो कि मुझे बहुत लोग मैसेज करते हैं आउट ऑफ द ब्लू, अचानक ही। हमजा, यार पेट निकल रहा है, सेट करा दो। हमजा, शादियों पे जाना है, सेट करा दो। यार 1.5 माह है, सेट करा दो। तो फिर मैं ऑब्वियसली कहता हूँ आ जाओ, खुद ही होना है भाई, आ जाओ बस। जिम मेरे साथ होगी, बाकी डाइट वगैरह मैं बता देता होता हूँ। इरफान भाई ने मान लिया। ऐसी डाइट लगाई है, अभी तक वेट गिर ही रहा है। तो तुम खाना पीना शुरू कर दो, तुम्हें कौन कह रहा है ना खाओ? खाता हूँ, जंक भी खाता हूँ, फिर भी नहीं हो रहा बस कुछ। जंक ही खाते हो तुम, इसलिए बस वो जो कचरा सारा भरा हुआ था ना वो निकली जाता है बस। फिर तुम और कचरा डालते हो और निकल जाता है भाई। हेल्दी ईटिंग जैसे कि नॉन कचरा, जैसे कि नॉन RFC, जैसे कि नॉन बर्गर, नॉन पिज्ज़ा, नॉन शवारमा, जो तुम्हें सुन के ही कोई होल पहना शुरू हो जाता है। ओए कल भी खाया है। कल भी खाया है, आज भी खाओगे? आज तो वैसे ही संडे है। आज नहीं, कल शायद कुछ मजे का बने क्योंकि बर्थडे है। बेसिकली तुम चाह रहे हो कि बस मज़े ही गुजरे। अच्छा, एनीवेज, वो इरफान आया दोबारा, आई मीन फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके साथ हमज़ा दोबारा आ गया एंड ही वाज सीरियस। अब मेरी इंजरी को महीना हो गया था और वो ये सीन था कि कुछ भी नहीं किया और कुछ किया जाता भी नहीं था। सीधी बात है बैक वाली जो थी यार, बहुत इशू होता था। थोड़ी देर जिम में जाके ना ऐसे
उठाने की कुछ कोशिश की तो कमर में दर्द होने लग अच्छा। जाए। तो मेरा ये होता था कि मैं महीना गया हूँ जिम, तब ना कुमैल कंटिन्यू कर रहा था, उसके साथ मैं गया 1-2 दफ़ा, तो उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दी, उसको थोड़ा बहुत बता दिया, गाइड कर दिया। तो ये सीन था, वो थोड़ा सा वज़न उठाने लगे तो मेरी कमर को मौत पड़ जाती थी। फिर मैंने खुद डिसाइड किया कि यार अब मुझे जो है ना टाइम ऑफ लेना पड़ेगा, रिटायर कर लेना। रिटायर करना पड़ेगा 1-1.5 माह के लिए। तो फेब में इरफान और हमज़ा दोबारा आए, उनके साथ फिर जो वो वाला मेरा वर्जन था ना, दैट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर। मतलब डिप्रेशन से भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह फिर बाहर बैक निकल में नहीं गया। होता था इशू? होता था लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता था। तो अभी ये सीन था कि अगर इग्नोर कर देते। बहुत हार्ड गेम कर लिया ना किसी दिन, तब थोड़ा इशू होगा कि हाँ भाई दर्द हो रही है, वरना नहीं इतना मसला होता था। तो वो वाला दिन था कि स्क्वाट जा रहे हैं हैवी से हैवी, डेड लिफ्टें जा रही हैं भाई 100-120 किलो की, मतलब वो वाले सही दिन थे, अच्छे वाले, जिनमें मैं शेप में भी आ गया था दोबारा। सो शेप भी दिखाना जरा। हाँ, वो आई विल पुट द पिक्चर्स हियर के 2018 का जो मिड था ना, दैट वाज आई थिंक द बेस्ट शेप आई हैव एवर बीन। मतलब एब्स भी ठीक थे, कट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थे। उसके बाद तो ज़रा वेट गेन हो गया ना, तो एब्स वगैरह ख़त्म हो गया और बॉडी सॉफ्ट हो और अब गई। करते रहना है अच्छा, इतना वेट। फिर एक चीज़ ये थी कि मतलब फील आ रही YouTube से होगी ना, आप सबको इसकी मुंह देख के, पिछली वीडियो लगाए और अब वाला वीडियो देखें जरा। वैसे कंपैरिजन के लिए मैं हाँ। फ़ोटो एक साथ रख दूंगा। अच्छा, फिर ये सीन था कि मतलब जब स्टार्ट हुई थी ना दर्द, तो यूट्यूब पे देखना एक्सरसाइजेज वगैरह के, मतलब कुछ करूँ तो कोबरा पुशअप्स करने मैंने, उसमें ये होता है कि आप ना अपने आप को बैक को एक्सटेंड करते हैं, फुल ऐसे पीछे हो जाते हैं, उस तरह कुछ इस तरह की चीज़ें, कुछ स्ट्रेचेस वो कर के जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह वो जो महीने के अंदर लेग्स मैं बस सेट हो जमीन गया। के साथ ही होती हैं, लेकिन यूं हाँ, करके योगा लेकिन टाइप वाला। हाँ, योगा टाइप पोजेज और जो है ना कुछ इस तरह की चीज़ें, तो वो करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फ़र्क पड़ा उसको। फिर ये इंजरी ये भी कंटिन्यू हुई थी इस साल के रमज़ान में, 2022 के रमज़ान में। फ्राइडे का दिन है, ठीक है, अचानक जस्ट थोड़ा सा फील हुआ कि यार दर्द हो रही है, आगे स्ट्रेच निकाला है, वो इतनी दर्द हुई। जुम्मे के बाद आया हूँ घर, स्ट्रेच निकाला है तो भाई फिर भी इतना दिमाग ख़राब है, जिम चला गया, गेम भी पूरी कर ली, उसके बाद कुछ किया ना जाए। फिर ये धर्मपुरा में एक है हकीम, उसने जाके जो है ना ज़रा इलाज 2 किया थप्पड़ लगाए। भाई, उसने ना ऐसे ऐसे यूं पकड़ पकड़ के उसने जो है ना मोरों में से सारी हवा निकाली, और मेरी अपनी भी हवा निकल गई थी उसने चीखें निकाली उसने मेरी लिटरली। लेकिन सुकून आ गया होगा। सुकून भाई, मैं कहता हूँ जब मैं उसके पास एंटर हुआ ना यार, मैं झुक नहीं पा रहा था, ऐसे होता था तो मैं सीधा हो जाता था, मुझे इतनी दर्द हो रही थी, वो एकदम ऐसे लगता है और सांस बंद हो जैसे गया। सांस बंद हो रहा है, इस तरह की फीलिंग। और इतनी वो खिंचाव होता है ना, आपके मसल टाइट हो जाते हैं, जब आपकी कोई चीज़ आउट ऑफ प्लेस हो जाए ना, तो आपकी बॉडी फिर आपको उस लोकेशन में दोबारा जाने ही नहीं देती। ये बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म होता है प्रोटेक्शन के लिए, कि बस बड़ा नुकसान हो गया, हम सीधा हो गए भैया, अच्छा मतलब थोड़ा सा झुकना तो ऐसे हो जाना खुद ही। अच्छा, वो इसलिए होता है। हाँ, तो कब कहीं तो पे अक्सर वो भी होता है ना, गर्दन पे जब बल आ जाता है तो वो भी नहीं तो होता। तुमसे नहीं मुड़ा जाता, क्योंकि वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती कि भाई तुमने डैमेज कर दिया है, अब नहीं इस तरह करना, लेकिन वरना बॉडी और की हो ऐसी की जाएगा। तैसी, आप फिर भी अगर जोर लगाओ फिर क्या होता है, हो जाता है, लेकिन ये कभी होता ही कभी नहीं है। होता है कि आप सही जोर लगाओ तो वो सही हो जाता है, लेकिन दैट्स अप टू द कायरोप्रैक्टर्स एंड फिजियोथेरेपिस्ट टू डिसाइड। मतलब कोई पुट्ठे पंगे ना ही करो तो बेहतर है। बहरहाल उसने भाईजान मुझे 10 मिनट के अंदर अंदर, आधा मिनट लगा होगा सीधा किया, फिर उसने 10 मिनट मसाज किया कमर का, इतना कुछ सुकून मिला। फिर उसके बाद उसने खड़ा कर दिया मुझे कि चल पैरों को हाथ लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं लगाना, झुका ही नहीं जाएगा। कहता झुक तो सही। मैं झुका तो जनाब पैरों को हाथ लग गया। भाई झुका, भाई से कंट्रोल ना, भाई जाकर डूज नीचे जमीन पे एकदम, इतनी ग्रेविटी। मैं हैरान परेशान हो गया, क्या सीन था। फिर पूरा हफ्ता उसने जो है ये ट्रीटमेंट की मेरी, तो अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। हर रोज जाके मसाज होता था? हाँ, तो हो नहीं गया था ठीक है एक ही बारी से? उसके एक बार से ये कि 90% ठीक हो गया था, लेकिन फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अब आपने जिम क्विट कर देना महीने के लिए, ठीक है। अच्छा, और फिर क्विट कर दिया? हाँ, बादी चीज़ें नहीं खानी, गर्म चीज़ें जो हैं वो यूज़ करनी है, ठंडी चीज़ें नहीं ज़्यादा खानी, खुश्क चीज़ें नहीं खानी। वो कहते हैं कि जो है ना आपकी बैक को मूवमेंट चाहिए। फिर कहते हैं कि एक्टिव रहो, वॉक करो, और वो करना भी पड़ता है। अगर मैं खुद नोट करूँ ना, अब मेरे साथ क्या हुआ है रिसेंटली, जो ये हाथ पे जो चोट लगी, कट लगा ओए है, हाँ, ये भी सीन जो हुआ है। ये भी मैं पिक्चर लगाऊंगा उसकी उसमें ना। अब ये सीन ही है भाई, पीसी लेके आया हूँ अपना, ठीक है। वो अब तुम अंदर बैठे होते, मैं तुम्हें अपना टेबल दिखाता हूँ ना, मुड़ा हुआ है थोड़ा सा, अच्छा, वॉल माउंटेड है ना। अब पीसी वो इतना हैवी है, डेल का। अब भाई वो दीवार में से उसके कील निकले, ठीक है, और मेरा हाथ पीसी के अंदर था, मैं उसमें कार्ड लगा रहा था, ठीक है। ये मेरा हाथ है उसके अंदर, ये पीसी है ऊपर से, वो ऐसे गिरा है, ठीक है। वो साथ कट भी लगाता चला गया और कील। नीचे भी लेके चला गया। पीसी के अंदर हाथ था मेरा। पीसी ने कट लगाया है? हाँ,
मार दे पीसी को। टेबल के जो है ना जो स्क्रूज थे जो वॉल में है वो ऐसे निकले हैं दोनों, पीसी और बच सीधे गया? ही नीचे गया, पीसी को कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरा Miracle। भाई तुम चेक करो, टेबल के ऊपर एलसीडी भी पड़ी हुई थी, उसको भी कुछ नहीं मेरा हुआ? गिटार का एम्प भी पड़ा हुआ था। ओए जब मेरा सब कुछ नीचे गिरा ना, पहली मेरा नजर सब कुछ नीचे गिरा है। मेरी नजर पहले ऐसे एम्प पे पड़ी है, क्योंकि एम्प गिरा है नीचे, ठीक है, उसके ऊपर लिटरली ना ऐसे आके एलसीडी गिरी है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई, डुक 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 डुक। मैंने भैया फौरन अपना हाथ साइड में किया, मैंने पहले एम्प चेक किया, एम्प चल उसको रहा मैंने था। हिलाया तो उसमें से हिलने की आवाज आई, बेसिकली टक टक टक। बकायदा कुछ हिल रहा हो, ठक फिर ठक क्या ठक। सीन था वो, क्या चीज थी? पहले तो मैंने जाहिर है अपने हाथ की पट्टी करवाई जाके, उसके बाद जब ज़रा काम स्टेबल हुआ, मैंने उसको प्लग इन किया, जस्ट एम्प को चल रहा है कि नहीं, बजाया तो वो चल रहा था 100%। तो आवाज किस चीज की थी? सीन ये हुआ था, मैंने उसको खोला है कल, उसके अंदर ना 2 स्पीकर लगे हुए हैं, तो एक स्पीकर अपनी जगह से हिल गया था बेसिकली, लेकिन डैमेज कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तारे मतलब- तूरे जो है ना वो जस्ट अपनी प्लेस से निकल आया और वो इधर उधर नाच रहा था। तो मेरा दिल फारे हुए, भाई इतनी महंगी चीज़ मैंने ली है, और एम्प गिटार का नाजुक चीज़ होती है भाई वो। और एलसीडी? एलसीडी बच गई, एलसीडी तो भाई बहुत एलसीडी कैसे बच गई है? मुझे उसका है ऐसे ही नीचे गिरी है, ऐसे वो सीधी रही है, स्क्रीन ही नीचे लगी। स्क्रीन ही अच्छा। नीचे लगी, इसलिए बच गई है। तो वो है भी बहुत भारी एलसीडी, वो अंदर पड़ी हुई है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। वो सामा को वापस करने लगा हूँ, अब क्यों? दूसरी ले ली है अपने लिए। अच्छा, उसामा से ली हुई थी? हाँ, वो स्क्वायर वाली है, मोटी वाली, वो भी ठीक ठाक वजन है उसका। तुम्हारा पीसी अलग सेट हो गया ना? अभी नहीं हुआ, टेबल बनवाने के लिए गए थे सैटरडे को, मैंने ऑर्डर दे दिया, तो वो इंशाल्लाह बन जाएगा, बस फिर सेट है? फिर सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बाकी चीजें हो गई हैं, सारा कुछ, बाकी सब कीबोर्ड हो गया। माउस वो सब तो है, एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था? सब पड़ा है, ग्राफिक कार्ड नहीं है बस ओए जिसमें हाँ, चलाना है ग्राफिक उसको। कार्ड अब अभी 2 नहीं है। चीज़ें लेनी है मैंने, ग्राफिक कार्ड और एक हार्ड ड्राइव, उसके बाद वो सब जो है ना वो सेट है। और एनीवेज हम कितना डी ट्रैक हो गए कि जिम की स्टोरी को बीच में भूल ही गए। हाँ चल, स्टार्ट गए। वापस आता हूँ कि भाई उसके बाद से हफ्ता तुमने मसाज करवाया? मेन इंजरी के बाद से ना, मतलब ये है कि वो पेन इज़ लाइक आती है जाती है, अभी आती भी है होता है? जाती है, अभी तक होती है मुझे। हालांकि मैं एक प्रोफेशनल कायरोप्रैक्टर के पास 30,000 का इलाज मैं करवा चुका हूँ इस टाइम, ठीक है, वो 3000 लेता है एक चेकअप के। भाई तुम तो जिम से डरा रहे हो। 10-11 कर चुका हूँ। नहीं मतलब गलती भी अपनी है ना, मतलब गलती भी नहीं है, मैं एक एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अब हो गई इंजरी, मतलब क्या कर सकते हैं अब। मैं नहीं करूँगा यार तुम ये भी तो देखो ना, मैं मतलब टी बार पे 65 kg मार रहा था, जबकि अपना मेरा वज़न उस टाइम 60 kg था। हाँ ये भी तो है। ये चीज़ भी होती है, ये चीज़ भी होती है कि आप वज़न कितना मार रहे हो और किस तरह से मार रहे हो। हालांकि फॉर्म ठीक थी, लेकिन बस वो लिखी हुई थी कि होनी है, फिर उसको नहीं कोई रोक सकता। कोई ऐसे लोग भी हैं जिनको जिम में 50 साल हो गए हैं, उनको आज तक कोई इंजरी नहीं हुई। फॉर एग्जांपल माइक ओहर्न, वो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रहा है अपने वक्त का, उसका तुम जिस्म देखो तो माशाल्लाह। For example, राजा भाई। नहीं, राजा भाई को बहुत इंजरीज हुई हुई है, है? क्या हो गया है। अच्छा, हाँ, उनके तो शोल्डर में भी दर्द रहती है, तो अभी भी कोई मेरे ख्याल बाजुओं का उनका मसला चल रहा है कोई, उनको बड़ी इंजरीज हुई हैं भाई। फिर वो क्रिकेट भी खेलते हैं, जो लोग फिर क्रिकेट खेलते हैं ना, उनका ज़रा ये कि कोई ना कोई शोल्डर जो है ना हिला ही रहता है, कोई ना कोई शोल्डर हिला रहता है। तो वो बड़ी जो है ना एक नॉर्मल सी चीज़ है। हमारे ये गेस्ट आए हैं एक और। अच्छा, ओ आई हैव सम अदर थिंग्स एज वेल। अब हम जो है ना कितना जिम वैसे स्टोरी बंदा के लिए आई थिंक स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट करता है। जिम स्टोरी के ये स्क्रिप्ट है। सिग्नेचर है वैसे। अच्छा, जिम स्टोरी यहाँ पे फिनिश करते हैं, उसके बाद द रेस्ट इज़ हिस्ट्री, ठीक है। एंड तो तुम्हारे कैमरे में नज़र आ रहे कुक्कड़ शुक्कड़। वही दीज आर माई चिकन्स। एनीवेज तो चिक्स ओह। अच्छा, जिम स्टोरी ख़त्म। अब जो है ना इंफॉर्मेटिव खत्म हो गई अचानक? यार द रेस्ट इज़ हिस्ट्री अच्छा। ना, बाकी सब तो तुम्हें फिर पता ही है, बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह ट्रांसफॉर्मेशन है। उसके बाद फिर मोटा होना शुरू कर दिया मैंने, खा पी के पिटना शुरू कर दिया। बाकी सब चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी भी ये है कि अगर सही तरह गेम करता रहूँ भाई, कोई मसला नहीं होता, कोई दर्द नहीं होती, सब चल रहा होता है सेट अल्हम्दुलिल्लाह, एवरीथिंग इज़ फाइन एंड गुड। अच्छा, ये छोड़, म्यूजिक में कैसे आना हुआ भाई आपके? यहाँ पे आओ सीधा, ये पते की बात पे आओ। जिम तो खत्म हो गई ना? ये एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है, स्टोरी तो नहीं है, मतलब एक कह लो ट्विस्ट है एक अजीब सा। सीधी बात मैं तुम्हें इतनी सी बताऊं कि मुझे बचपन से गिटार का बहुत शौक़ था। अच्छा। हाँ, तो
फिर अब वो तो याद है रिसेंटली मैंने उस पे ना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया हुआ था कि मेरे 2000 लेके कोई भाग गया, वो वाला स्टेटस। हाँ हाँ मतलब हाँ हाँ, वो ठीक है। जिसको मैंने हाँ उधार समझ आ गई, उधार याद आ दिए और गई, फिर याद आ गई। उसको मैंने 6-7 माह बाद हाँ हाँ याद किया कि भाई हाँ हाँ। कैसे हो, मैंने हालचाल के लिए याद किया, पैसे के लिए तो ये याद किया ही ब्लॉग नहीं। तो मैं हर जगह से ब्लॉक था, मुझे पता चला भाईजान इन्होंने तो व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया है, इंस्टा से ब्लॉक कर दिया है, फेसबुक से ब्लॉक कर दिया है। नंबर भी मैंने फिर अब उस वाली सिम से मिलाया नहीं, दूसरी सिम से मिलाया, तो उठा के फ़ोन, तो भाई ने जो है ठीक ठाक सीरियस टोन में पूछा कि हाँ क्या है। मैं आएगा कुछ नहीं चाहिए भाई आपसे। अच्छा। उस टाइम मैंने उसको कहा कि भाई गिटार लेना है तो रेट तोड़वा दो, आना है तो ठीक है। उसने कहा चलो, मतलब उसके पास ड्रामेबाजी। गिटार था, क्या नहीं, सीन है? वो गिटारिस्ट बंदा था ना बेसिकली। तो उसकी मेरी मुलाकात हुई थी किप्स में, किप्स कौन सा? एकेडमी, किप्स ये घड़ी एकेडमी शो? मैट्रिक में, घड़ी शो? शादमान, अच्छा। किप्स एकेडमी शादमान जो जेल नाम के क्या था? सामने है। नाम नहीं मैं बताऊंगा। चलो ऑफ कैमरा बताना जरा। ऑफ कैमरा ज़रूर बताऊंगा, वैसे कैमरे भी नहीं मैं बताऊंगा उसका क्योंकि मैं भी बंदे एक का नाम। गिटार से जानता हूँ, किप्स से था, शायद सेम हो। चलो वी विल फाइंड आउट। Yes. तो ना उस भाईजान के साथ मेरा बड़ा ज़बरदस्त टाइम गुजरा है। अच्छा। तो मतलब घंटे घंटे एक दूसरे के साथ बैठे रहना, गपशप करना। तो मतलब उसने जो गिटार है तुमने ना, उससे सीखना स्टार्ट किया गिटार था? सीखना नहीं इतना उससे स्टार्ट किया, उससे मुझे शौक हुआ क्योंकि लिटरली मैंने फर्स्ट टाइम अपने सामने गिटार देखा उसके हाथ में अच्छा, और उसको बजाते हुए देखा। मतलब लाइव में पहली बार उसके पास देखा था? हाँ, फिर वो मतलब उसका लेवल था कोई गिटार का, उस बंदे ने फर्स्ट टाइम ही गिटार पे मुझे क्या सुना रहा है वो ग्रेटिट्यूड, मतलब उसका बहुत ही लेवल था नहीं, ऊपर का। उसको काफी टाइम हो गया होगा ना बहुत बजाते टाइम हुए? हो गया था उसे, जब मैं उसके साथ मिला था तब उसको कोई जो है ना एटलीस्ट 3-4 साल से ज़्यादा टाइम हो गया था गिटार अच्छा, बजाते हुए। हमारी यूनिवर्सिटी में एक लड़का आया है, वो बजाता है सोलो, तो उसको 8 साल हो गए गिटार बजाते। तो पता है क्या करता है? ऐसे फिंगर्स रखता है उसके ऊपर, टंग टंग टंग, ऐसे आवाज आती है, गूंजती है आवाज। तो Truly बहरहाल bro। वो उसको देख के ना मुझे फिर गिटार का हुआ शौक। उससे उसने फिर मुझे मेटल से भी इंट्रोड्यूस करवाया, मेटल म्यूज़िक का अच्छा, नहीं मुझे पहले इतना तो था। पता होता था। उस मैट्रिक में उस टाइम उसने मेटालिका से हाँ, इंट्रोड्यूस तुमने कराया मुझे। मैट्रिक में स्टार्ट किया था मेटालिका? हाँ, ओह ब्रो, मैं 5 और 6 7th क्लास से। मुझे इन चीज़ों का पता ही नहीं होता था भाई कि ये मेटल भी कोई चीज़ होती है। उसने इंट्रोड्यूस कराया, मैंने कहा अच्छा ये जो चीज़ मैं गलती से सामने आ जाए बड़े शौक से सुनता हूँ इसको मेटल कहते हैं। और अब मैं खुद बजा रहा होता हूँ अपने गिटार पे। तो उस बंदे की वजह से जो है ना मुझे इसका जो है शौर इतना पैदा हुआ कि उस शौक में इजाफा हुआ, वरना बचपन से ही मुझे बड़ा शौक था कि मैं खुद अपना गिटार बजाऊँ। फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस काबिल किया कि अपने पैसा कमाएं, अपने पैसे से खुद चीज़ लें और अपना शौक पूरा करें, तो किया। दैट्स अबाउट द म्यूज़िक। इलेक्ट्रिक गिटार का सुनाओ, कैसा जा रहा है? फिट जा रहा है। तुम अपना फेंडर ले आओ, किसी दिन बैठ के जैमिंग करते हैं और इसका एक पॉडकास्ट ही अलग हो जाएगा। हाँ, मजा आएगा। एक जो है ना एपिसोड, जैमिंग का एपिसोड हो जाए, 30 लाइव मिनट सेशन, बस जैमिंग हो रही है, वो भी 2 फुल इलेक्ट्रिक गिटार्स बज रहे हैं। फुल सिंग। हैवी मज़ा आ जाएगा, एक दिन करते हैं ये भी। कुछ चीज़ें मेरे पास लिखी हुई हैं जो हमने बातचीत की थी, अब पता नहीं इनमें से हमने बात क्या क्या की है। मेरे पास 3 चीज़ें सामने आ रही हैं, बॉडी शेमिंग, सप्लीमेंट्स, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कीटो। हाँ, इन चीज़ों में डिफरेंस पता करना है लोगों ने। अब मुझे ज़रा देख लें, तो हमारे पास 18 मिनट हो गए हैं, इतने ही आ रहे हैं इधर भी। हाँ, 18 मिनट। ठीक है, 12 मिनट हैं हमारे पास। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जनाब बॉडी शेमिंग की। दिस इज़ अ सोशल थिंग। बॉडी शेमिंग जो है क्या होती है? उसने फील किया। तेनू ने कुछ किया है? बड़ी उसने कुछ चीर फाड़ के उसकी आवाज़ निकली। अच्छा, मुर्गों की इस तरह की आवाज़ निकले ना, इसका मतलब होता है कि ख़तरा है आसपास, मतलब कोई बिल्ली या उन्होंने कोई कौवा देखा है, वो उसको जो है ना अलर्ट करने के लिए अपनी मुर्गियों को बोलते हैं ये इस तरह से। बात। अच्छा, बीवियाँ भी? 5 बीवियाँ? बहुत बीवियाँ हैं इसकी, ये बंदा मालो माल है भाई। ये मुसलमान से भी अगला लेवल है इसका। सच्चा इस्लामी बंदा है। फिर अच्छा यार, ये देखो, एक जो चीज़ है ना बॉडी शेमिंग, हमारे माशरे में बहुत बहुत आम चीज़ है, जिसे कहते हैं ना गलतुल आम, जो नहीं होनी चाहिए लेकिन वो गलत है और वो आम भी है। मतलब तुम बचपन में मोटे थे, ठीक है, ऐसे ही था। अब हर तीसरा बंदा जो है तुम्हें ये कहता होगा कि तुम मोटे हो, घर का सारा खाना तुम खाते हो, ठीक है, तुम्हारी बंदा, मैं कह रहा हूँ मेरी टीचर
वो जो तुमने टीचर वाली स्टोरी सुनाई थी जिसपे तुम्हारी जो है मामा ने उनका मुंह तोड़ दिया था, ठीक है, वो जरा एक बार दोबारा हो जाए। यार वो सीन ये था, बेसिकली मैं कैंट पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, उसमें होता था मामा मुझे लंच देती थी, और उस वक्त याद है जो दौर था 20-30 रुपए में अच्छा खासा आप लंच भी कर कैफे से भी खा लेते थे। 20 रुपया मिलता था उस टाइम? 20 रुपए मिलते थे, और आप मतलब 20 रुपए लिए, 10 रुपए एक दिन खर्च हो गए, तो 10 रुपए एक पिछले दिन के बचे में होंगे, मतलब क्योंकि फिर ट्रैवलिंग में भी पैसे लगते थे ना, 10 रुपए चिंची के दे के इधर तक आना, वो भी खुद आता था। चलो ये भी सही है। अच्छा, तो सीन ये होता था कि भाई कभी ऐसे मेरे मुझे चांस मिले ना कि पैसे बचे हुए हैं, तो उस वाले लंच के पैसे मिला के 10-20 रुपए हो गए, 20 रुपए की आनी नान टिक्की, ठीक है, नान टिक्की भी खानी, और घर से सैंडविच मिलता था, ठीक है, जैम वाला, या कभी होते थे चिकन स्प्रेड वाला, तो वो खा के ना फिर बाकी बच्चों को जब देखते थे ना यार वो खा रहे हैं, फिर अपना भी जरा बचपन था यार, दिल करता था कि कबाब खाएं यार, हम भी नान टिक्की चखें तो सही होती क्या है, तो वो भी मैंने खानी साथ ना। अच्छा, अब कहना तो चाहिए वो मैम खुद भी ठीक है जरा हेल्दी थी मैं तो फिर बच्चा था भाई, 6 क्लास में था, 7 क्लास में था, उस वक्त बच्चे ही होते हैं, हम क्या होते हैं। अच्छा, हम अभी भी बच्चे हैं। तो अपना उसमें ये हो रहा भाई, मैं उन्होंने ना मुझे अक्सर ब्रेक टाइम ना नोट करना कि मैं लंच भी करना है, फिर मैंने उसके बाद वैसे भी खाना है, तो मैं बड़े आराम से जाके बैठ जाता था। और एक दिन मैंने भी उनको एक चीज़ नोट की कि बच्चों ने ना ऐसी उनको, मतलब लास्ट डे था, तो चॉकलेट दी, इतनी बड़ी सी थी, डेयरी मिल्क की, पता नहीं वो क्या नाम, कितने रुपीज़ वाली थी मुझे याद नहीं है उस वक्त, तो उन्होंने 2 बाइट्स में ख़त्म कर ली थी वो चॉकलेट, डेयरी मिल्क फिनिश, ख़त्म, फिनिश, वहीं पे पैकेट खोला, हम एक ख़त्म, दूसरी ख़त्म, फिनिश लिटरली। अच्छा, अब पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, ठीक है, आपने स्टडीज़ के बारे में डिस्कस करना है, बिल्कुल। अब मदर मेरी गई हैं, उनके साथ बैठी हुई है, अच्छा पढ़ाई के बारे में डिस्कस हो गया, एंड मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है ये क्या सीन हुआ था, मेरी मदर ने ही मुझे बताया था। देन शी सेड कि भाई अपने बेटे को काम वो लंच पे कंट्रोल रखें, भाई वो तो लंच भी करता है जो आप ला के देती हैं, फिर कैफे से लेके भी खाता है। मेरी मम्मा क्या बनता है ये कहने का यार, what how तो is मुझे this खुद नहीं your आता, damn business? मैंने कहा मुझे समझ नहीं बाबा का, मैंने फिर उनको कहा कि यार आप पढ़ाई पे फोकस रखें, उसके आप डाइट पे क्या फोकस रख रही हैं, वो जितना मर्जी खाए, आपसे थोड़ी खा रहा है। सैवेज, आंटी सैवेज। तो जो सीधी सी बात है यार, आपको क्या तकलीफ है? सीधी बात है भाई, आप जो 2 बाइट्स में डेयरी में खत्म करिए, मैंने कुछ कहा, शेयर भी नहीं की, और खा गई। ये हमारी आवाम का कीड़ा है कि हम जो है ना, वी कांट स्टेयर। भाई सिर्फ इसमें बॉडी शेविंग में मसला नहीं है, टांग हर बंदे के हर काम में डालनी होती है, हर चीज में है, इसे कहते हैं कीड़ा, इसे कीड़ा कहते हैं कीड़ा, हर जो चीज हर में टांग बंदे को है यहाँ पे इस कंट्री में। बस मतलब अब ये मीडिया देख लो, इसमें भी अब आपके पास कोई अच्छी मूवी आएगी उसमें भी नुक्स निकालेंगे, नहीं अच्छी मूवी आएगी तब भी रोएंगे, तब भी रोएंगे। कोई एक्टर जो है कि अच्छा उसको कहीं बाहर चांस मिल गया, उसमें भी उसको कौन सा चांस मिल गया, फजूल से एक्टर है यार। तुम एक्टर की बात छोड़ो, इधर तुम्हारा कोई बंदा बाहर जाने लग जाए, कुछ 100 बंदा उसको रोकने के लिए रेडी होता है, बाहर जाएगा, फैमिली तो दूर हो जाएगा, तय हो जाएगा, तो वो हो जाएगा, ओ ना भाई ना बाहर ना चाहिए, ना भाई बाहर बड़ी इन्फ्लेशन हैगी, इधर तो हैगी है, बाहर भी हैगी भाई। इधर जो हालात है ना आजकल, बड़ा वो गर्म माहौल चल रहा है कि भाई बच्चे बड़े बाहर जा रहे हैं आजकल पाकिस्तान, और ये भी लोग अक्सर जैसा पाकिस्तान के हालात है, मैं तो यही कहूँगा सबको, अक्सर लोग यही पूछना भी चाह रहे हैं कि क्या बाहर जाना इज फेयर विद और लव विद कंट्री, या हम धोखा दे रहे हैं अपने मुल्क को। इसके बारे में तुम्हारे क्या वर्ड? मेरी ये राय है कि आप अपने मुल्क को कोई धोखा नहीं दे रहे बाहर जाने से, बिकॉज देखो सिंपल सी बात ये है, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है आपका। पता है, सीधी बात ये है कि जितने लोग इस मुल्क को सही रखने के लिए रेडी हैं ना, उससे 2-3 गुना इस मुल्क को बिगाड़ने के लिए लोग बैठे हुए हैं, और क्या वो बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, आप देख लो कि कोई भी जो है ना इन लोगों से नहीं लड़ सकता। आप बंदा आप क्या क्या कहे, किस किस को कहे, हर इदारे में आपके करप्शन हो रही है। ठीक है, अब तुम एक बात बैठे हो, तुम घर में बैठ के कहते हो मैं बहुत बड़ा पेट्रियट हूँ, ठीक है, मैं अपने मुल्क के लिए जान देने को कुर्बान हूँ, तो ये है तो वो है, एक वीगो डाला आने की देर है यहाँ पे, तुम्हारी जो है ना सारी हवा की फूस हो जानी है तुम्हारी, सीधी बात है यार। किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो जो है ना अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अपनी फैमिलीज़ को छोड़े और मुल्क की जो है उस तरह से बेहतरी के बारे में सोचे, या सोलो मिशन पे निकल जाए कि जी नहीं मैंने फलाह बहबूद के लिए काम करना है, नहीं चल रहे। नहीं भाई, इतना यहाँ कोई भी नहीं बैठा हुआ, सीधी बात है।
ऐसे ऐसे नहीं होता भाई। मुल्क को बदलना ना वो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाली बात होती है, और वो ये बात होती है कि मतलब इतने उनके बुरे हालात थे कि उन्हें कैपिटल के अंदर स्टॉर्म करके उन्होंने लिटरली अपने हाथों से जो है ना अपने लीडर्स को कत्ल किया था। तुम ये सोचो कि उन्होंने किस हद तक अपनी आवाम को पागल किया होगा कि वो इतना कुछ करने पे मजबूर हो गए। ठीक है भाई पता क्या है, यहाँ पे यूनिटी नहीं है, यूनिटी नहीं है क्योंकि हर बंदा दूसरे की खींचने में लगा हुआ है खींचने में कि लगा यार हुआ तू है। निकल गया तो मैं क्यों मैं क्यों क्या पीछे बनेगा? रह जाऊं? मैं क्यों पीछे रह जाऊं? ठीक है। दूसरी बात ये है, एक दूसरे को ये नहीं देखना कि हाँ चलो उसको ये चीज़ मिल गई है, नहीं, जेलस मिल कैसे गई? मिल कैसे ओ गई? यार ये तो ऐसा होता था। हसद और कीना। अच्छा फिर उसरा भी हसद नहीं ना करना, हसद इस तरह करना, यार तुझे तो पहले नहीं आता था हाँ और तूने कैसे कर लिया, तूने कैसे कर लिया? और नहीं तुझे यहाँ पे कैसे मिल रही है, यहाँ तो तुझे इंटर्नशिप नहीं मिलनी चाहिए, तुझे तो आता ही नहीं था कुछ, ये क्या है, ये कैसे कर लिया तूने, ये वो कैसे कर लिया। अच्छा अब क्या कहते हैं, कुछ हर चीज में बस ये चीज है, हर चीज में, और ये हर ट्रांसलेट फील्ड में। होता है यहाँ पे बॉडी शेमिंग। हाँ। भाई चाहे आप पतले हो चाहे आप मोटे अच्छा हो, ठीक है, सड़क पे चलता हुआ बंदा जो आपका नाम भी नहीं जानता होगा ना, वो भी आपको कैसे बुलाएगा, वो मोटे, जेन्युइन बात है। ओ चूहे इधर आ, ओ कीड़े, हर किस्म की तरह। मतलब भाई तुम्हारा नाम मैंने तुमसे कल मिलना भी नहीं है। स्टीरियोटिपिकल लोग हैं ना भाई, हम स्टीरियोटिपिकल लोग हैं। लाइक अब देख लो वो मूरू नहीं है, मूरू, हाँ मुरू सलाउद्दीन, उसकी जब शादी हुई, हाँ। ठीक है, कितना बैकलैश आया, कितना बैकलैश आया। और तुम यकीन नहीं करोगे, मेरे क्लोज तरीन लोग, करीब तरीन के मेरे लोग और दोस्तों से जिनसे मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता था, वो कह रहे हैं कि यार इसको कोई चिट्टी दुल्हन नहीं मिली थी। यार लिटरली सीरियसली मतलब मतलब यही बात है, मैं इसकी तो बंदा भाई सोच लाइफ में पड़ उसकी जाता है। है, उसने शादी करनी है भाई उसने उसकी अपनी मर्जी। चीजों से की है जो मतलब ही सॉ व्हाट ही सॉ, ठीक है। तुम कौन होते हो भाई कुछ उसको कहने कहने वाले कि इसको चिट्टी दुल्हन नहीं मिली? भाई बढ़ गए यार, क्या मतलब कालों में यार कोई तुम हक नहीं ये जीने देखो, का। तुम ये छोड़ो कि लोग क्या कह रहे हैं, तुम यहाँ पे देखो कि जब ऑब्वियसली वो एक बंदी उसके साथ आई रिलेशनशिप में, ठीक है, एकदम उसके लिए एक बड़ी चीज़ थी है कि मैं एक बंदे के लिए साथ रिलेशनशिप में आ गया, हम शादी कर रहे हैं। एक पब्लिक फिगर के साथ एक आम बंदी शादी करे ना, तो बड़ा बड़ा लाइफ में डिफरेंस आता है। उसने जब अपने कमेंट सेक्शन में उसका कहीं पढ़ा होगा, कहीं देखा होगा, तो कितना उसका अजीब लगा होगा उसको। यहाँ से मुझे वो याद आता है ज़ैद अली टी, हाँ, उसकी उसकी भी जो है वाइफ यमुना के साथ जो हुआ था, वो भाई क्या मतलब लोग ना मॉब बन जाते हैं और अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर्सनल अटैक करते हैं। मतलब आप इतने वेले हो कि आप दूसरों की जिंदगियों में कमेंट्स कर सकते हो और फिर एट द एंड ऑफ द डे रो सकते हो कि जी मेरे साडे ते नसीब है जिदे ने साडू कुछ मिलता नहीं। दूसरी बात ये है कि भाई, और अच्छा चलो तुमने कर दिया कमेंट, तुम्हारे कमेंट्स से उनको कोई फर्क नहीं पड़ना। पहली बात जो होना था वो तो हो गया, ठीक है। अब या तो ना तुम इतने उसको क्लोज हो, तुम कहोगे नहीं, वो फिर कोई गोरी ढूंढेगा फिर करेगा शादी, मतलब खैर है। लोग समझते हैं कि ना वो एक है ना, मतलब नार्सिसिज्म की भी एक हद होती है, वो सारी हदें हमने पार कर दी। हाँ। और हम ये समझते हैं कि हम सबसे ऊपर हैं। अब तुम सड़क पे जा रहे हो, ठीक है, जो तुम्हारे आगे वाला है ना, उसने एक लाइट क्या मार दी तुम्हें कि वो कहेगा कि भाई सड़क मेरी है, तू होता कौन है मेरी लाइट पे ना रुकने वाला, ठीक है। ये तो मतलब इस आवाम का मेंटल लेवल है। फिर आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस आवाम से? फिर बॉडी शेमिंग जैसी चीज़ें होनी है, और बॉडी शेमिंग तो कुछ नहीं है, जो फाइनेंशियल शेमिंग करते हैं लोग यहाँ पे, ये बहुत गंदी चीज़ है। एंड है भाई, एंड है। इस आवाम से हम तरक्की नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। मतलब फिर वही बात आ जाती है ना कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात। हाँ, जितना टाइम हम इन चीज़ों में वेस्ट करते हैं ना, गॉसिप में और दूसरों में कमेंट्स पास करने में, ये लिटरली मैंने नोट किया है कि जो है ना बहुत एक मटेरियल डिफरेंस बनता है इससे ज़िंदगी में। अब तुम खुद हिसाब लगाओ, अगर तुम घंटा चलो दिन में फेसबुक यूज़ कर रहे हो, जो मतलब बहुत ही एक कम अमाउंट ऑफ टाइम है, आजकल तो लोग मतलब यार मैं फेसबुक चाहता हूँ ना, मैं सिर्फ अपना पीपीजे ग्रुप खोलूंगा या मैं 2-3 मीम्स देखूंगा, उसके बाद मैं लोगों के कमेंट्स पढ़ना गवारा नहीं करता, क्योंकि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, लिटरली प्रेशर हाई हो जाता है। बहुत गुस्सा आता है। ट्विटर की बात नहीं कर रहे, ट्विटर मैंने डिलीट कर दिया। मैं तो आई वाज नेवर ऑन द प्लेटफॉर्म, आई विल नेवर बी देयर। बहुत बुरे हालात हैं भाई। इतना इनके पास वेला टाइम होता है कि यू कैन जज अदर्स। मतलब अब वो, हाँ रिसेंटली मैंने पता नहीं कोई केस सुना था, हमारा एक्टर है शान का पता हो रहा है, एक है हुमायूं सईद, इनके बीच में कोई क्लैश चला था। अब वो सीन ये था कि भाई
दरअसल ना शान ने ये बात कही थी कि भाई आप मतलब इस तरह, उसने डायरेक्टर्स को खैर टॉन्ट किया था, उसने एक्टर को कुछ नहीं बोला था। उसने ये कहा था कि मैं इधर नहीं जाऊँ। तो मुझे बताओ, मैं लाहौर वो पंजाब नहीं जाऊँगी या इस तरह की जो मूवीज़ हैं तुम्हें पसंद है? मैंने नहीं देखी है। मतलब टिपिकल जो लव स्टोरीज होती हैं ऐसे क्रिंज सी, तुम्हें पसंद है? मुझे नहीं पसंद। नहीं, आई थिंक दैट इज वेरी क्रिंज। 100 में से 80% मैं लोगों से पूछूंगा, दे विल से ऑन माय फेस कि हमें नहीं पसंद। हमें आर्टिस्टिक मूवीज पसंद है, हमें वो डायरेक्टर पसंद है, हमें ये डायरेक्टर पसंद है, ठीक है। अच्छा अब बात सुनो, उसने यही बात एग्जैक्टली उसने यही कही थी कि यार मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मैं यहाँ नहीं जाऊँगी। इस तरह की मूवीज़ जब तक बनती रहेंगी ना, पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। वी नीड कैलिबर ऑफ मौला जट टाइप मूवीज़ चाहिए हमें, या जिस तरह की वॉर एक बनी थी पाकिस्तानी मूवी, बड़ी ज़बरदस्त, अगर तुमने नहीं देखी लाजमी देखना। ओके, वो यूट्यूब पे पूरी है, वो उस तरह की बननी चाहिए जिसमें कोई मज़ेदार हो, कोई नई चीज़ हो, ठीक है। इसमें कोई नई, आपने लव स्टोरीज बहुत देख ली है, उनका एरा खत्म हो गया। अगर रखनी भी है लव स्टोरी को, मेन स्टोरी के अंदर थोड़ा सा कोई पार्ट रख दो, वो होता है, ठीक है। वो हर किसी ना किसी का, क्योंकि एक्टर का या हीरो का कोई फेज होगा, ऑब्वियसली इंसान है, लव चल जाता है उसका थोड़ा बहुत। भाई टिपिकल अवाम इतनी पहले बुराइयां करती है हुमायूं सईद की शान के पीछे। अच्छा और वो देख से ही बोल कौन रहा है, जिसने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी कुल्हाड़ियाँ उठाने में लगा दी हैं, गुजरों वाली फिल्में बनाने में लगा दी हैं। अब इसको 2 फिल्में क्या मिल गई हैं, एजेंट्स वाली शोखा हो गया। ओ भाई उस जब उसने कुल्हाड़ियों वाली मूवीज बनाई थी ना, तब टाइम था, तब वो एरा था कुल्हाड़ियों वाली मूवीज वाला। अब वो जो मूवीज कर रहा है ना, अब उनका एरा है, अब एक्शन ही देखनी है, चाहे वो एजेंट विनोद हो चाहे एजेंट विनोद हो, हमने वो देखनी, एक्शन मूवी हमें पसंद है। और वैसे भी एक बात है कि एक टाइम होता है कि कोई ना कोई बात कहता है वो अच्छा भी लगता है। अब वो कल्हाड़ियाँ उठा के तो कह दे कि हमें प्रोग्रेसिव मूवीज चाहिए, हाँ। तो भाई अब वो आप कहता देखो ना, अच्छा लगेगा, तो उस पे देखो। कुल्हाड़ी वाली मूवी मौला जट भी थी, तुम्हें पसंद आई? वो सबको पसंद आई। एग्जैक्टली वही चीज थी, लेकिन इस बार क्या था, बजट हाई था, ठीक है, थोड़ा सा डायरेक्टर अच्छा था, जरा नया मॉडर्न आ गया था सब कुछ, सीजीआई उसमें इफेक्ट्स थे, फाइट्स थोड़ी ज्यादा मजेदार दिखा दी। अब 15 गोलियों पे एक बंदा नहीं मर रहा था, एक शॉट में मर जाता था, ठीक है, थोड़ा रियलिज्म था। स्टोरी वही थी जो 15-20 साल पुराने वाली मौला जट की थी, वही एग्जैक्ट मूवी थी। तुम वो 15 साल वाली पुरानी देख लो और अब वाली देख लो, तुम्हें फर्क पता चल जाएगा। मतलब ये है कि अवाम ने बोलना हर चीज पे, हम यही मसला है ना, क्रिटिसाइज करने के लिए बैठे और अब एक और मजेदार मैंने देखा, अवार्ड शो था, उसमें अपना वो एक एक्टर है वो जो जीतो पाकिस्तान वाला, फहद मुस्तफ़ा, उसने ना ऐसे बोला कि यार मुझे अवार्ड मिला है, मैं बचपन में मैंने मूवी स्टार्ट की देखना, गोविंदा की, इंडियन एक्टर है एक, हाँ गोविंदा, तो मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था। फिर उसने ना एक, मुझे खैर बात बुरी नहीं लगी, मुझे बस ये था उसको कहना नहीं चाहिए था, उसने ना रणवीर को भी सर बोला, हालांकि रणवीर उसका जूनियर आर्टिस्ट है, उसको सर नहीं कहना चाहिए था। गोविंदा का चलो बनता है, वो सीनियर था। लोग ऑफेंड हो गए कि भाई उसने इंडियन आर्टिस्ट की तारीफ क्यों की है पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म पे, और उसने ये क्यों बोला कि मैं उनसे इम्प्रेस हूँ। भाई तुम्हारे कंट्री में कौन था जिससे वो इम्प्रेस होता उस वक्त? नीचे कमेंट्स आए हुए, ये भी था, ये भी था, ये भी था। भाई वो जब उसको जो पसंद था उसने बता दिया, मतलब इस पे आपका कौन सा क्लैश होने वाला बनता है वो पता सर। फिर आप ये देखो कि यहाँ पे अगर कोई जंग की बात हो जाए, फिर सबसे पहले फिर भागने आ जाते हैं कि नहीं नहीं दोस्ती तो ये तो वो। तुम्हें मेटालिका पसंद है? बहुत ज्यादा। पाकिस्तान में कौन सा ऐसा बैंड है जो मेटल पे जाता हो? आई कैन नॉट नेम वन, आई एम श्योर देयर विल बी, होगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता ना, तुम्हें जो पसंद है तुम अब तुम स्टेज पे जाके गो यार। मैंने एक बार बस वो देखा था बैटल ऑफ द बैंड्स में ना, वो एक बैंड था कश्मीर, उनके मुझे गाने बड़े पसंद लगे, बट आई नेवर वाज नहीं एक प्रॉपर हार्डकोर मेटल जो होता है वो कोई नहीं बजाता पाकिस्तान में। मुझे नहीं पता कोई ऐसा बैंड, मेरे मुताबिक नहीं है, अगर होगा भी तो हमें पता नहीं है, ठीक है। लेकिन अब जिसका हम मशहूर है, जिसका हम फैन है, लिंकन पार्क है, ठीक है, ये मेटालिका है, इस तरह के हम गाने सुनते हैं। मैं स्टेज पे जाऊंगा, आई विल से मुझे भाई लिंकन पार्क के गाने पसंद है, मुझे मेटालिका पसंद है। इतना बैकलैश नहीं आएगा क्योंकि ये इंडियन नहीं है। ओ भाई आता है, मैं लिटरली क्या देख रहा था, रॉबर्ट डाउनी जूनियर के पीछे अवाम पड़ी हुई है, यूएसए की अवाम नहीं पड़ी हुई, इंडियन और पाकिस्तानी अवाम पीछे पड़ी। भाई तुम्हारे पास इतना भाई उसके तुम ना 100% फैंस में ना तुम 10% वाले अवाम हो। यार वो क्या नाम है वो टर्किश एक्ट्रेस जो है, वो जो अर्तुगरुल में जो थी, हाँ अर्तुगरुल वाली टर्किश एक्ट्रेस, हाँ मुझे उसका नाम नहीं याद, पता नहीं क्या वो उसने कोई ऐड कर लिया था, पहन लिए थे उस तरह के। ओ भाई ये लोग तो उसको मुसलमान बनाने लग गए। उसने ना पता है मैं बताता हूँ क्या सीन था। इंस्टाग्राम पे ना उसने एक तस्वीर लगाई हुई थी, ठीक है, स्लीवलेस शर्ट में, तो नीचे जाके ना एक बंदे ने, पाकिस्तानी ही थे हमारे भाई, उन्होंने कमेंट किया हुआ था लिटरली
इतना बुरा लग रहा है कहते हुए। उसने कमेंट किया हुआ था मुझे लगा था आप मुसलमान हैं लेकिन आप तो बेशर्मी फैला रही हैं, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, ये वो फलाना ढमकाना, इतना बड़ा पैराग्राफ। मर गए लोगों ने उसको इतना बॉडी शेम किया, इतना बॉडी शेम किया। तुम्हें एक एम्बैरेसिंग बात बताऊं, उसने पाकिस्तानी अवाम को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट और ट्विटर से बैन कर दिया। पूरी आवाम को जो कमेंट्स आए तो, और उसने अपने कमेंट्स ऑफ करना शुरू कर दिए थे, डिसेबल। भैंस की दुम। और अर्तुगरुल वाला हीरो याद है? हाँ, उसके साथ पता है क्या फ्रॉड किया पाकिस्तानियों ने? हाँ, वो आया भी था पाकिस्तान। क्यों आया था? फ्रॉड हुआ है उसके साथ। क्या हुआ है? एक टिकटॉकर है हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, वो भी। यार तुम टिकटॉक, तुम सुनो तो सही, मुझे इतने पैड़े लगते हैं ना, तुम सुनो तो सही। उसने सिर्फ ऑनलाइन डील किया, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, पाकिस्तान आओ। वो पाकिस्तान आया, आधा पैसे दे के अल्लाह हाफिज। जी भैया आप कौन? जी भाई आप कौन? यार इतनी एम्बैरेसमेंट होती है ना ये चीजें सुन के कि आई एम पाकिस्तानी। और नीचे अक्सर मैं फ्रीलांसिंग वाली वेबसाइट्स में देख रहा था, नीचे अक्सर लोगों का कमेंट आया हुआ था, पाकिस्तानीज आर स्कैम, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट। मतलब आपको यार फख्र होना चाहिए अपने मुल्क पे। आप बताते हुए ना, आपको शर्म नहीं आनी चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ। लेकिन मुझे बुरा लग रहा होता है क्योंकि मुझे पाकिस्तान से प्यार भी है, लेकिन कोई इमेज क्रिएट करनी हो ना किसी को, वो पूछते हैं अगले आप कौन से कंट्री से, मुझे अजीब लग रहा होता है लिखते हैं पाकिस्तानी के, अगला क्या सोचेगा। मुझे नहीं, अगला क्या सोचेगा, मुझे ये फिक्र हो रही होती है क्योंकि तुम लोग ऐसे हो। मैं तुम्हें मजे की बात बताऊँ, आज जब तुम्हारी डिस्कॉर्ड पे कॉल आई है ना, तो मैं एक अमेरिकन फ्रेंड के साथ खेल रहा था। एक अमेरिकन है, एक बांग्लादेशी है। तो जब उनसे मैं फर्स्ट टाइम बात कर रहा था ना, तो जब उन्होंने पूछा ना वेयर आर यू फ्रॉम, मैं 2-3 सेकंड सोचता रह गया कि मैं जवाब दूं या ना दूं। फिर वो खामोशी की वजह से उन्होंने कहा ना हेलो हेलो, मैंने कहा पाकिस्तान। मुझे इतना अजीब लगा ना कहते हुए कि यार मतलब हमने एक अपनी इमेज ही ऐसी बना ली हुई है कि वो प्राइड तो फील होता ही नहीं है ना। पता है क्या है, मिनिमम लोग सही हैं, मैक्सिमम लोग ज़्यादा हैं, तो मैक्सिमम लोगों की सुनी जाती है हमेशा। और मैक्सिमम चीज़ के हिसाब से ही उस चीज़ को तोला जाता है, नापा जाता है कि क्या है। मतलब अगर आपको एक शॉपर दे दिया जाए गंदे सेबों का, उसमें चाहे एंड पे 2-3 सेब भी गंदे हो, आपको यार ये गंदे हैं, ये आप ले जाओ, मुझे मेरा डाल के दो, मेजोरिटी विंस। तो बस यही होता है हमारे साथ, इसलिए इधर देख लो, ये चल भी रहा है। 36 मिनट हो गए। 36 मिनट हो गए, लेकिन चल रहा है। बस ठीक है, चलने दो। वी कैन टॉक अबाउट समथिंग एल्स। यस, वरना मैं एम्बैरेसमेंट से चला जाऊंगा। चलो एम्बैरेसमेंट को फारग करो, अब हम आते हैं दोबारा। बॉडी शेमिंग भी हो गया, चलो थोड़ा बहुत इसका हमने कर लिया। अब हम ये तो नहीं कहाँ पे कह के बैठ सकते कि भाई बॉडी शेमिंग ना किया करें, बुरी बात होती है। भाई आप सब इतनी एज में हो कि आपको पता है बुरा क्या अच्छा क्या, अच्छा क्या, तो खुद डिसाइड कर लो आपने बुराई की तरफ जाना कर रहे हो ना बुरा, इट मीन्स। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप अपने जहन में कोई उसके एक्सक्यूजेस बना लेते हो ना किसी से बुरा बिहेवियर करने का, दैट मीन्स यू आर एन एसोल। सीधी बात है। हाँ, सीधी बात है कि पहली बात तो ये कि आप किसी के साथ बुरा करो क्यों, ठीक है। अगर आप करते हो, समथिंग इज रॉन्ग विद योर मॉरल्स। दूसरी बात, करके आप अपने आप को ही रियलाइज कराते हो कि नहीं यार मुझे करना पड़ा, बस बहाना बना लिया, तो दैट मीन्स यूर हैव रियली फक्ड अप मॉरल्स के, मतलब वाकई आपके साथ कुछ बुरा है। दैट इज व्हाई यू आर डूइंग दिस। एनीवेज, अगला मेरे पास लिखा हुआ है जनाब। मेरे सर के ऊपर तो छत्ता बना हुआ है पूरा का पूरा, ब्लैक वो है ना। अच्छा, मेरे पास है आगे जनाब सप्लीमेंट्स रिगार्डिंग जिम। हाँ, सप्लीमेंट्स, और वो दूसरी एक चीज होती है, एक तो सप्लीमेंट्स होते हैं और एक डाइट में है इंटरमिटेंट और कीटो, वो यार स्टेरॉइड, इन दोनों में फर्क। चलो बहुत मजे की बात होने लगी है। आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दिस, मे बी नॉट, नो आई एम एन एक्सपर्ट ऑन दिस। मेडिकली नहीं, लेकिन जितना मेरा नॉलेज है उससे मैं बताता हूँ। भाई देखो, सप्लीमेंट्स जो है ना और स्टीरॉइड्स, ये अलग अलग चीज़ें हैं। जो सप्लीमेंट्स हैं वो नेचुरल चीज़ें हैं, ठीक है। हम जब सप्लीमेंट्स का नाम भी लेते हैं जिम के हवाले से, तो अक्सर हमारे देसी पेरेंट्स और जो हैं एल्डरली वो डर जाते हैं कि नहीं ये नहीं, सप्लीमेंट्स नहीं लेनी, मेडिसिन खा के जिसम नहीं बनाना, तो ये तो वो। जो सप्लीमेंट का वर्ड है ना, इट मीन्स यू आर ट्राइंग टू हेल्प योर सेल्फ, ठीक है। आप कोई कमी है उसको आप मेकअप कर रहे हैं, उसको आप पूरा कर रहे हैं उस कमी को। अब जिम में क्या होता है यार, ये म्यूज़िक क्यों लाउड हो गया? तुम्हारा माइक बिल्कुल तुम्हारे पास है। जिम में ये होता है कि जब आप मसल ब्रेक कर रहे होते हो ना अपना, तो आपकी जो बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट है वो यहाँ से, शेक याद आ गया उस्ताद, वो यहाँ से यहाँ पे चली जाती है, ठीक है। एक नॉर्मल बंदा जो है ना, जो मुशक्क़त नहीं कर रहा, उसके डेली प्रोटीन के यूजेज और रिक्वायरमेंट में
और एक ऐसा बंदा है जो रेगुलरली जिम करता है, उसके प्रोटीन के जो रिक्वायरमेंट है डेली न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है। 3 मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट। 39 हो गया वह। जाने दो, कोई बात नहीं, बड़े 2 माह बाद एपिसोड कर रहे हैं, जाना ही चाहिए ऊपर। अच्छा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, ठीक है, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट वो होती है कैलोरी। आई गेस हो सकता है कि मैं जो है ना थोड़ी गड़बड़ कर दूं टर्म्स के हवाले से, लेकिन मोटा मोटा यही है कि कैलोरी जो होती है ना, हम कैलोरी को मेजर ऐसे करते हैं कि 1 मिलीलीटर पानी को 1 डिग्री गर्म करने के लिए जो एनर्जी लगती है ना, दैट इज़ कॉल्ड 1 कैलोरी। 1 मिलीलीटर पानी को 1 डिग्री गर्म करने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, दैट इज़ कॉल्ड 1 कैलोरी, ठीक है। ऑन एवरेज 1 अडल्ट मैन नीड्स अराउंड 2000 कैलोरीज पर डे, ठीक है। ज़िंदा रहने के लिए, अपना वेट मेंटेन करने के लिए, फंक्शनल रहने के लिए यू नीड 2000 कैलोरीज पर डे। अगर आप एक्टिव हो फिज़िकली, इफ़ यू आर अ टीचर, ज़्यादा अपने पैरों पे खड़े होते हो ज़्यादा मतलब स्टैंडिंग है, वॉकिंग है, ठीक है, कोई इस तरह की आपकी जॉब है जिसमें आपको ऑन फुट रहना पड़ता है, देन यू ऑब्वियसली नीड अराउंड, ये क्या, ये वीडियो चल रही है? देन व्हाई द हेल इज़ दिस वन क्लोज्ड? इसको बंद करो। नहीं हो रहा ना, इसलिए क्या ऑन है? यस। अच्छा, वो हुआ ये है कि वो स्पेस उसमें ख़त्म हो गई यार, प्रॉब्लली वो गर्म भी हो मेरे गया साथ ही ज़्यादा, हमेशा यही होता तो आई गेस थोड़ी सी तुम्हारी वो जो है ना वीडियो नहीं होगी, वहाँ पे बस ब्लैक बार्स ही आएंगे, तो Okay, सॉरी sir. फॉर दैट गाइस। इस तरह के टेक्निकल मसले अगर ना हो तो हमारी टैगलाइन की हमें ज़रूरत ना पड़े, लेट्स से इट टुगेदर। है। क्या था? लोगों की लोगों की जिंदगी में मसले होते हैं, हमारे मसलों में हमारे जिंदगी। मसलों में ज़िंदगी है। ओके, सो लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। अच्छा हाँ, मैं बात कर रहा था कैलोरीज की। ये क्या हो रहा है यार वैसे? Anyways, if you are an adult man, normal person, you need it around 2000 calories, ठीक है, per day। अगर आप एथलेटिक हो ना, जिम कर रहे हो, तो दैट 2000 goes up to at least 3 or 4000 डिपेंडिंग आपका गोल क्या है। अगर आप वेट गेन करना चाह रहे हो तो मोर इज़ बेटर, इफ़ यू आर ट्राइंग टू लूज वेट देन मेंटेनिंग, और जो है ना कम कैलोरीज इज़ प्रेफरेबल। तो ये देख लेना, ऑन ही है ना यहाँ पे? यस, ऑन। ओके, कितना हो गया? अब तो 1 मिनट 2 सेकंड्स। हाँ से ठीक है, दोनों बराबरी पे जा रहे हैं। ओ लेट्स, कुछ नहीं किया, तुम्हें नहीं कुछ कहा। वो तालियां में जाते हैं ना, उन्हें लगता है हमें पिंजरे में डाल रहे हैं। सिंक करने के लिए कहा था भाई, किया था, गुस्सा हो गया भैया। वो गुस्सा ही हो गया। अच्छा, तो सीन ये है कि जो है ना प्रोटीन इंटेक आपकी बढ़ जाती है। अब एक अंडे में जो है ना 6 ग्राम प्रोटीन होता है, ठीक है। एक दूध के गिलास में 12 ग्राम प्रोटीन होता है। अब दूध मसल और अंडे बना, को मिक्स कर दें फिर हम। मैं वैसे ही बता रहा हूँ जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। फिर मतलब ये कि आपका ना प्रोटीन इंटेक पूरा नहीं होता। आर्नल्ड जो है ना, आर्नल्ड, उससे हम ड्राइव करते हैं ये चीज़। उसने बेसिकली कहा था कि जो है ना जितना भी मेरा वेट है ना, बॉडी वेट पाउंड्स में, उतना मैं ग्राम्स में अगर ले लूँ ना प्रोटीन, तो मेरी इंटेक पूरी हो जाती है और मेरे मसल जो है ना ग्रोथ होती है मेरे मसल की। तो बॉडी बिल्डिंग में हम यही करते हैं, एक तो हम फैट कम करते हैं, फैट को लूज़ करते हैं, मसल को ग्रो करते हैं, ठीक है। अब मेरा वेट है अराउंड 70 किलोज़, ठीक है। लेट्स कन्वर्ट इट टू पाउंड्स, 2.2 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी हम दोनों का अराउंड, सेम वेट है। अच्छा हो गया, देखो मेरा बढ़ रहा है, तुम्हारा कम हो रहा है। तो ये बनता है अराउंड 155-160 पाउंड्स के आसपास बनता है। यानी मेरा इतना बॉडी वेट है, और अगर मैं जिम कर रहा हूँ तो एट लीस्ट मुझे दिन में 160 ग्राम्स प्रोटीन चाहिए, ताकि मेरा वो मसल की जो डेफिशिएंसी है प्रोटीन की वो पूरी हो। एक अंडे में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 6, ठीक है ना। व्हाट विल पीपल लाइक मी डू? मुझे अंडा जो है वो माफिक नहीं आता, मुझे अंडों से एलर्जी है, ठीक है। अब मैं क्या दूध के गिलास पीता रहूँ? दूध में एक गिलास में 12 होते हैं, और कीमे के एक कोली जो है अराउंड 30 ग्राम्स खा सकता हूँ मैं, 40 ग्राम खा सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। तो जो बाकी डेफिशिएंसी है, इसको पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स यूज़ करते हैं हम। एंड दैट इज़ वाई इफ़ यू आर सीरियस रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन और एक हेल्दी तरीके से बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हो,
एथलेटिक बनना चाहते हो या जस्ट शेप में अच्छे तरीके से आना चाहते हो एंड यू कैन अफोर्ड इट, देन यू सिंपली नीड द सप्लीमेंटेशन, दे आर सो एक्सपेंसिव। यू सिंपली नीड इट। जो हम लोग कहते हैं ना कि नहीं ज़रूरत उसके बगैर आप कर सकते हो, तो नहीं कर सकते हो, लेकिन वो स्पीड नहीं होगी, वो ऑप्टिमल रिजल्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। यू विल लीव अ लॉट एट द और टेबल। ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ, लगता है शादी तेज़ हो गई है, निकाह पढ़ा रहे हैं। नहीं, बाकी चीज़ों का भी एनवायरनमेंट होगा, कभी ट्रेन आ रही है, कभी बाइक आ रही है, कभी दरवाजे खुल रहे हैं। तुमने ही कहा था आउटडोर्स करना है भाई। लेकिन आउटडोर में मज़ा आता है। बेटा ये अपने कफ्स ऊपर कर लो, ये ना हो तुम्हें मच्छर काटने लग जाए। इट इज़ अ डेंजरस टाइम, मगरिब का टाइम है, इस टाइम तो वैसे जिन भी होते हैं, काट भी लेते हैं। तो एनीवेज वो एक गेम यार, आई है। अभी गेम नहीं अभी वो चलने दो, वो मुझे है ना, मुझे steroids उसकी से बात आओ। खत्म करने दो। मैं सप्लीमेंटेशन पूरी करता हूँ। अगर आप जिम कर रहे हो ना, आपको 2 सप्लीमेंट्स की ज़रूरत है, एक है क्रिएटिन और एक है वे प्रोटीन, ठीक है। वे प्रोटीन में BCCAs भी होते हैं और अमीनो एसिड्स होते हैं। प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से बनता है, बजाय इसके मैं यहाँ केमिस्ट्री शुरू कर दूँ, मैं जैसे इतना मैं बताऊँगा सो जाऊंगा कि केमिस्ट्री भाई स्टार्ट की तो। सिंपली यू नीड प्रोटीन, ठीक है, यू नीड वे प्रोटीन। इसको भी दूध से डिराइव करते हैं, ठीक है। और क्रिएटिन जो है ना, वो भी दूध से ही ड्राइव होती है। ज़्यादा क्रिएटिन- बेहतर कौन सी है? दोनों ही बेहतर है, ठीक है। अगर आपने मसल को डेफिशिएंसी पूरी करनी है प्रोटीन की, देन यू नीड वे प्रोटीन। और अगर आपने अपने बॉडी में पानी की रिटेंशन बढ़ानी है, ठीक है, तो यू नीड आप क्रिएटिन। दिन में कितना ये ले सकते हो? क्रिएटिन आप ले सकते हो 5 ग्राम इफ़ यू आर अ बिगिनर, या अडल्ट भी हो तो मतलब अडल्ट नहीं, मतलब अगर रेगुलरली ले भी रहे हो तो 5 ग्राम बहुत होता है, इनफ होता है। क्रिएटिन आपकी बॉडी में नेचुरली बनता है, लेकिन एक बंदा जो जिम कर रहा है ना, उसकी बॉडी में इजीली डिफिशिएंसी हो जाती है क्रिएटिन की। तो इफ़ यू टेक इट देन यू विल फाइंड आउट कि आपके मसल्स का साइज़ बड़ा हो रहा है, क्योंकि वो पानी रिटेन करती है आपकी बॉडी एक अच्छे तरीके से। सो यू नो, वाकई में बहुत बड़े नहीं होते, बट इट गिव्स द इल्यूजन दैट यू आर गेटिंग बिगर। तो आपके कपड़े भरने लग जाते हैं एंड यू फील मस्कुलर, वेरी मस्कुलर, ठीक है। तो ये 2 सप्लीमेंट्स मतलब आपको इट्स चाहिए। गुड इट्स फॉर रियली गुड, पीपल लाइक मी। इट्स रियली गुड। दूसरी साइड पे हमारे पास है स्टीरॉइड्स, दैट इज़ नॉट गुड। क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर आप आर्टिफिशियली कोई स्टीरॉइड्स बेसिकली हैं हार्मोन्स, ठीक है, आर्टिफिशियल। ये सब हार्मोन्स हमारी बॉडी नेचुरली बनाती है, लेकिन उस अमाउंट में नहीं बनाती जिस अमाउंट में आप अननेचुरल बॉडी बिल्डर्स को देखोगे। फॉर एग्जांपल ओपन स्टेज देख लो ओलंपिया का, ठीक है, मिस्टर ओलंपिया, मिस्टर यूनिवर्स के स्टेजेस पे कोई भी नेचुरल नहीं होता, दे आर ऑल टीका लगाइंग, अच्छा, ठीक है, वो सब बेसिकली ये भी साइकिल्स में एक होते चीज़ हैं। है कि लोगों के लिए ना जो आइडल्स बन रहे हैं वो भी गलत है। वो भी गलत बन रहे हैं, लोग इससे भी वो बहुत जल्दी और डिप्रेस हो जाते हैं। यही जिम स्टिग्मा है कि भाई एक बंदा बहुत स्किनी है, फॉर एग्जांपल जस्ट माई सेल्फ, ठीक है, मैंने जिम स्टार्ट किया, लोग एक्सपेक्ट करते हैं हफ्ते में, महीने में तुम बॉडी बिल्डर बन जाओगे। सालों में जाके अभी तक मैं उस तरह से नहीं एक बना कि बॉडी मैं, वाइज मैं कह रहा हूँ, स्टेरॉइड्स वाले बॉडीज को देख के कहना है कि हमने इस तरह की बॉडी चाहिए, हाँ, और इस तरह की तो आप नेचुरल में नहीं ले गलत सकते। आइडियल है कि आप सिंपली यू कैन नॉट कम्पीट विद प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स। उन्हें प्रोफेशनल किसी वजह से कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरा उनका वो profession स्टेरॉइड्स होता है। वाले जो होते हैं, वो स्टेरॉइड्स वाली बॉडीज और नेचुरल बॉडीज में फर्क बहुत होता फर्क है। होता है, बहुत फर्क होता है। नेचुरल बॉडी किसकी है? अपने आर्नल्ड की है ना? ओ क्या हो गया है? आर्नल्ड की नहीं है नहीं natural? है नेचुरल भाई, कौन सा एक्टर है इस वक्त जिसकी नेचुरल है? सोचना Steve? पड़ेगा। Avengers वाले? एक्टर्स की जो है ना, एक्टर्स की नेचुरल बॉडी नहीं होती, क्योंकि किसकी उन्होंने होगी रोल्स उसमें? के लिए बहुत जल्दी जल्दी वेट गेन लूज करना होता है। अपने उनको उसमें तो एमएमए फाइटर्स की होगी। MMA फाइटर्स भी नेचुरल नहीं होते, नहीं होंगे वो भी। मोस्टली नहीं होते। लेकिन खबीब की हाँ, नेचुरल है, उसकी कॉनर natural है। मैग्रेगर हो गया, उसकी यार नेचुरल जिन बॉडी मैं लिटरली जहाँ तक मुझे लगता है ना, जिनके प्रॉपर वे में आपको ना शार्प कट्स नजर आ रहे थे, वो नेचुरल नहीं होते। वो नेचुरल नहीं होते जिन- मोस्टली। हाँ। मतलब आप इस तरह से जज नहीं कर सकते, कुछ चीज़ें होती हैं, यू नो, वो आप जितना टच रहो फिर आपको उतना पता होता है कि कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा, लेकिन वो पता चल जाता है, फील हो जाता है। स्पेशली जो ट्रैप्स एरिया ना, जो ये गर्दन के जो होते हैं ट्रैप्स, अगर ये किसी के ऐसे उठे हुए हैं ना, फूले हुए हैं नॉर्मली, मतलब ये वाली पोज में नहीं, सिंपली नॉर्मली ऐसे उठे हुए हैं, फूले हुए हैं, तो इसका मतलब है दे आर साइक्लिंग स्टीरॉइड्स। और बहुत किस्म के होते हैं, हाँ। एंड द मोस्ट कॉमन वन इज टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल हार्मोन है। लेकिन इसको जब आप आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हो ना, तो आपकी बॉडी नेचुरली उसे बनाना बंद कर देती है, या उसकी प्रोडक्शन को बहुत स्लो कर देती है। गई। तो आपने एक बार लगाया तो यू हैव टू काइंड ऑफ कंटिन्यू द साइकिल। ओह शिट। और फिर ये मसला है, तो उसके साथ फिर परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट्स ड्रग्स आ जाती हैं, ठीक है, जिस तरह ट्रेनबिलोन, डेका और पता नहीं क्या क्या। तो और इन चीज़ों के बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, बहुत 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 साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मेंटली भी और फिज़िकली भी।
तो आई डोंट रिकमेंड स्टीरॉइड्स टू मगरिब की एनीवन. अजान, वी शुड वाइंड अप. ये मगरिब की अजान हो रही है. वी विल वाइंड अप हियर एंड इंशाल्लाह कंटिन्यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू एवरीवन फॉर Bye. वाचिंग पेपरमिंट पॉडकास्ट. टुन 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 टुन. अभी तक हमने अपना इंट्रो सॉन्ग नहीं बनाया. हाँ, We have to वो भी do था. something, man. ओके. एक ताली, ताकि तालियां आगे पीछे ना हो जाए. चलो हो गई. हो गया सब हो गया.